हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार पीके सर अपेक्स के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लासेस में आपने देखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया, क्रियाविधि अपन पढ़ने जा रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपने पास में, अभिक्रिया और अभिक्रिया की क्रियाविधि ये अपन सीख रहे थे। उसमें अपने पास में अभिक्रिया क्या होती है, बंध विखंडन क्या होता है, आयन के प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं, और उनके दो नए नाम, आगे जाके दो नए नाम अपन ने दिए थे, कार्बोधनायन, कार्बोनियम, कार्बोकैटायन, कार्बोरेनायन, कार्बेनियन, और आपके पास में कार्ब एनाइन जो आपके पास में थे। उन दोनों में डिफरेंसेस, फिर अपन ने देखा कार्बोनियम कार्बोधनायन का स्थायित्व, क्रियाशीलता, फिर अपन ने देखी कार्बोरेनायन का स्थायित्व और क्रियाशीलता, और दोनों पे अपन ने क्वेश्चन किए। बहुत सारी प्रैक्टिस अपन ने कर ली, दोनों को मिक्स करने वाले क्वेश्चन भी अपन ने किए थे। लेकिन एक बार एक वर्ड निकल के आ रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कमेंट में भी कह रहे थे सर प्लीज एक बार ये हो जाए। तो देखिए, ये इंतजार आपका खत्म हुआ। अब अपन उस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको बार बार क्लिक कर रहा था, आपके माइंड में बार बार क्लिक कर रहा था। कौन सा वर्ड था? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव को लेकर के देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान, और जो आपने 11 में पढ़ा भी था। लेकिन मेरा वादा है, अगर आपका पूरा माइंड यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यहीं रहता है, यदि आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा यहाँ बना हुआ रहता है, तो आप लाइफ टाइम कभी भी, जब तक केमिस्ट्री आपके साथ रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीजों को। ध्यान में रखना, क्योंकि सारी ट्रिक्स ऐसी होंगी, क्योंकि मैंने कहा है आपको, आपके तीनों चारों जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, सब में भाई केमिस्ट्री सबसे अच्छी होनी चाहिए भी, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री यदि अच्छी नहीं, किसी की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती, तो आपको पता ना कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ओके, तो देखिए अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपन प्रेरणिक प्रभाव के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये लीजिए, आपका आ गया आपके पास प्रेरणिक प्रभाव। ये है आपके पास प्रेरणिक प्रभाव, ये आपके पास में है प्रेरणिक प्रभाव, जिसको अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को अपन IE से रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार जो आपके पास में वर्ड आ रहा था, ये आपके पास में जो वर्ड आ रहा था ना, बार बार में, इसी को अपन IE यहीं पे अपन कहते हैं IE। देखिए, ये दो टाइप का है। सुबह तो अपन जो अपने पास में क्लासेस, जो अपने पास में लास्ट क्लास थी, उसके अंदर अपन देख रहे थे प्लस IE बार बार आ रहा था। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस और एक होता है आपके पास में माइनस। लेकिन वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मतलब। लेकिन पहले अपन देखते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा, बहुत ही आसान से एक शब्दों में अपन जनरली इसको अपन किस तरह से इजीली, किस तरह से अपन इसको कह पाएंगे कि ये आपका प्रेरणिक प्रभाव है। तो देखिएगा, आपके पास में है ये आपका प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है? ये लीजिए आपका प्रेरणिक प्रभाव अपन स्टार्ट कर चुके हैं भाई, ठीक है? सभी आ जाओ भाई, सभी जुड़ जाओ फटाफट। सबने अपना अच्छे से मोबाइल सारे ईयरपिक वगैरह सारे अच्छे से लगा लिए हैं, सबने अपना मोबाइल सब सेट कर लिया, लैपटॉप लैपी वगैरह सब आपका सेट है, पूरा बिल्कुल फॉर्म में आ गए आप लोग। चलो भाई स्टार्ट कर दें भाई, शुरू स्टार्ट। या देखिएगा, बहुत बढ़िया। प्रेरणिक प्रभाव जो आपके पास में है IE इंडक्टिव इफेक्ट, इसको IE से प्रदर्शित किया जाता है। और जो प्रेरणिक प्रभाव है क्या होता है, समझिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ जो हमेशा आपको याद रहेगा। ये लीजिए आपके सामने आपका प्रेरणिक प्रभाव, ये लो भाई, प्रेरणिक प्रभाव आपका, ये एक कार्बन की चेन है आपके पास, ये एक कार्बन की चेन है। ये लो, कार्बन की मतलब एक श्रृंखला आपके पास में आपको नजर आ रही है। देखिए, ये कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है? सबको समझ में आना चाहिए, एक की बार में समझ में आ जाना चाहिए भी, क्योंकि बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल पूरा माइंड यही रहना चाहिए आप लोगों का, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए भी, है ना? जो सब कुछ जो आप लोग इधर उधर छोड़ के बैठे हैं, वो सब वही मिलेगा आपको, है ना? तो ध्यान यही, अभी फोकस यही करना, आपको पूरा माइंड यही लगाना है। ओके, ये कार्बन की एक श्रृंखला है आपके पास में, आपको नजर आ रही है। और इस कार्बन की श्रृंखला के अंदर देखिए, यहां आपके पास में एक कार्बन की आपने श्रृंखला ले ली। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक और ऐसी कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं। हाँ, कईयों के दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे जो आपके पास में संयोजकता है चार होती है। हाँ भाई, 4 कर दिए भाई पूरी, ठीक है? अभी वहां जोड़ भी देंगे, ग्रुप भी लगा देंगे, चिंता मत करो। अभी रुको, देखो इधर ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कार्बन की चेन ले लेते हैं। एक श्रृंखला तो ले ली, एक पर एक और ले लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे ये ले लिया मैंने फिर से एक बार
देखना इसमें भी बड़ा खेल है, बड़ा मजेदार पॉइंट है ये भी कि श्रृंखला ले रहे हैं सर कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन यहाँ हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। हर एक वर्ड का यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत आसानी से वर्ड कह देते हैं कि ये अपवाद है सर, ये इसका इस तरह से होगा, ये तो केमिस्ट्री है, इसमें रटना पड़ेगा, ऐसा होगा, अपवाद में ऐसा होता है सर। नहीं नहीं नहीं, हर एक चीज़ का यहाँ पे कब क्यों कैसे जग जाओ, हर एक चीज़ के साथ में आपको क्लिक करना है, कब क्यों कैसे आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये कैसे हुआ, कैसे आया, ऐसा ही क्यों हुआ। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छे से साउंड, किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से साउंड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अच्छे से उसको पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपके दिमाग में हर बार आपके दिमाग में सवाल, क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। फटाफट ये इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से आया, इधर से CH3 आया, इधर से CH3 आया, ये जुड़ा, ये हटा, ये हटाया, यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ इंक्रीज हुआ है, ये प्रेरणिक प्रभाव है, ये चीज़ें सब माइंड में। आप जब भी आप इनका चिंतन किया करो। आप बैठे रहते हो फ्री, और अब तो सब लॉकडाउन में सारे फ्री हो यार, बिल्कुल लॉकडाउन में आप सब फ्री बैठे हो, ठीक है। और आपके पास एक ऐसा डिजिटल स्टडी का प्लेटफॉर्म अपेक्स क्लासेस ने, अपेक्स परिवार ने आपको दिया है, जिसमें आप जब आपका मन करे, जब आप क्लासेस खोल के बैठो, जब आपका मन करे, जब आप क्लास देखो, जो वीडियो आपको देखना है वो देखो, जो सब्जेक्ट आपको जब पढ़ना है आप अपनी मन मर्जी से पढ़ सकते हो। अब यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी मर्जी से, जिसका कंट्रोल सारा आपके हाथों में है। बस फर्क इतना है कि आप उसको कितना यूज करते हैं, कितना यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वैसे आपके लिए बड़ा ही पावरफुल रहेगा। देखिए अपन पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। तो ये भी एक कार्बन की मैंने यहाँ पे चेन जो आपके पास में है, ये श्रृंखला भी मैंने यहाँ पे ले ली, और ये आपके पास में कार्बन की चेन आ गई। देखिए भाई, ध्यान सभी का इधर ही होना चाहिए, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है ना। अब तो ये भी नहीं कह सकते मोबाइल में ध्यान नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज सारा खेल जो है वो मोबाइल पे ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए ये अपन ने फोर्थ वैलेंसी भी भाई पूरी कर दी, कंप्लीट। अब देखना इसमें क्या है, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला। ओके, अब देखिए कार्बन की श्रृंखला में यहां पर आपको कार्बन की श्रृंखला में या तो आप दाता ग्रुप जोड़ सकते हैं, और या फिर आप क्या जोड़ सकते हैं, ग्राही समूह जोड़ सकते हैं। भाई ध्यान रखना, या तो आप जोड़ सकते हैं दाता ग्रुप। ध्यान रखना ये पॉइंट अभी कभी भी भूलोगे नहीं, लेकिन आपका एक बस इतनी सी छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे फ्रेंड्स, आपका ध्यान ही आ रहना चाहिए पूरा एक बार, ठीक है। बस 2 मिनट के लिए अगर आपने ध्यान लगा लिया तो लाइफ टाइम इंडक्टिव इफेक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। देखना इधर क्या है कि कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह जोड़ सकते हैं, कार्बन की श्रृंखला में दूसरा क्या जोड़ सकते हैं, ग्राही समूह जोड़ सकते हैं। 2 ही चीजें होती है केमिस्ट्री में अपने पास, एक डोनर, एक देने वाला, एक एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, ग्राही, ठीक है। तो मैंने यहां लगा दिया, आपके पास में क्या लगा दिया, देखिए ये मैंने आपका यहां पे लगा दिया सबसे पहले R। और आप जानते हैं ये खेल आपने पूरा सीख लिया अच्छे से कि जो R है वो आपका दाता समूह है। ये लीजिए आपका R, ये आपका है दाता समूह, ये आ गया भाई दाता समूह, दाता है ये दाता समूह। और R इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, R के जगह आप क्या क्या काम में ले सकते हैं। देखिए ये भी आपको पता है कि आप यहाँ पे R के रिगार्डिंग यहाँ आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 जिसको आप CH3 CH2 कह सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप ऐड कर सकते थे, ये C2H5 ऐड कर सकते हो आप, RCOO नेगेटिव आप यहाँ पे ये ले सकते हो, S नेगेटिव ले सकते हो, O नेगेटिव ले सकते हो। ये जो है सब आपके पास में क्या है, सारे के सारे दाता समूह हैं। ये आपके पास आपके सारे क्या है भाई, दाता ग्रुप है। तो अब आपने इस पे दाता लगा दिया, कार्बन की श्रृंखला में क्या जोड़ दिया भाई, दाता समूह। यानी कार्बन की श्रृंखला में पहला काम आपने दाता समूह का किया। कार्बन की श्रृंखला में फिर से आप क्या करना चाह रहे हैं, देखिए इधर कार्बन की श्रृंखला में इधर आपने जोड़ दिया, ये लो भाई क्या जोड़ दिया आपने यहाँ पे, कार्बन की श्रृंखला में ग्राही समूह, ये लो आपका X लगा दिया, मैंने X लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए X इक्वल टू आपको पता है ये जो है X आपके पास में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, FCl Bri हो सकते हैं ना आपके पास में, Cl हो जाएगा आपका, Br भी हो सकता है आपका, FCl Bri हेलोजन से हो सकती है आपकी। ओके, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके पास में है जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि X की जगह आप Cl भी काम में ले लेंगे, Br भी ले लेंगे। अब देखिए X क्या है यहाँ पे, पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो X है यहाँ पे क्या है, X आपके पास में है ग्राही समूह है। क्या है भाई, ग्राही समूह है। ये X जो है आपके पास में ग्राही समूह है भाई, ध्यान में रखना भाई आपको, ठीक है। तो देखिए अभी केवल इतनी बात करते हैं, ग्राही में भी बहुत सारे होते हैं, अभी आपको बताएंगे, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। पर एक बार देखिए पॉइंट, पहले एक बार परिभाषा इसको अच्छे से, होता क्या है, इसका मीन क्या है ये समझ लेते हैं, बहुत ही आसान। देखिए
प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा कि कार्बन की श्रृंखला में, ध्यान रखना, हाँ भी ध्यान इधर चाहूंगा एक बार आपका, कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से क्या होता है, अगर आपने यहां पे दाता जोड़ा तो देखिए क्या होगा, दाता आपने यहां पे जोड़ा है तो देखिए आपके पास में क्या होगा, ये दाता इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, आंशिक आवेश इन पे आता रहेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सप्लाई चलती रहेगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि दाता है, देने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहां दे रहे हैं। और जो आपका लास्ट कार्बन है, ध्यान रखना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि अंतिम कार्बन पर, ध्यान रखना, लास्ट कार्बन यानी जो आपका अंतिम कार्बन है, अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना, बढ़ जाता है। ये साइन जो इंक्रीज अपन ने ES लिखा, इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा यहां पे, देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो लास्ट कार्बन पे सिंपल सी बात है यार, रटना थोड़ी इसमें, इतना तो आप जानते हैं, इतनी केमिस्ट्री तो आपकी पहले से साउंड है। ध्यान रखना भाई यहाँ पे क्या कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी आपके पास पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप उसको दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो, जो लास्ट वाला जो इकट्ठे कर रहा है, सारे पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसके पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां जो है अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही ये आपने ग्राही लगाया तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर लेगा, ये इससे इधर इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो देखिए ये डायरेक्शन होने से क्या हुआ, यहां पे आपके पास में अंतिम कार्बन पर, ध्यान रखना ये सबसे मेन बात है यहां पे कि अंतिम कार्बन पर आप लिखेंगे यहां पे जो आपके पास में अंतिम कार्बन है आपका, कि अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, यहां पे अंतिम जो आपके पास में देखिए कार्बन है, अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये लगा दिया मैंने डिक्रीज, ES डिक्रीज, नीचे की तरफ एरो का मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, घट गया। तो देखिए क्या हो गया अपने पास में कि कार्बन की श्रृंखला में, देख रहे हैं इधर कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से, कार्बन की श्रृंखला में क्या जुड़ने से भाई, क्या जुड़ने से, फटाफट बोलो, क्या जुड़ने से, दाता और ग्राही, यानी कार्बन की श्रृंखला में दाता और ग्राही समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो बढ़ जाता है या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। इसे अपन कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसे अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसको अपन, प्रेरणिक प्रभाव, IE। ओके, अब देखिए अच्छे से आपको समझ में आ गया, अब इसके प्रकार की भी बात करेंगे। पहले एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिए, क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव की कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से क्या होता है, अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ये जो आपके पास में प्रक्रिया है, ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। सामान्यतः इस तरह से अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि आंशिक आवेश वगैरह आता है, आपको पता है, इससे इधर की तरफ आवेश यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, इधर की तरफ आप खींच रहे हैं यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे ध्रुवणता उत्पन्न होती है। क्या है इसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे, ध्रुवणता के बारे में भी देखिएगा। अब बात करते हैं प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार के बारे में। तो ये लीजिए आपके पास में आ गया आपका भाई प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। देखिए आप लोगों का ध्यान चाहूंगा मैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ये लीजिए, लेकिन आसान है क्योंकि आपको ट्रिक बता देंगे। अभी देखिए क्या यहाँ पे है, अपन ने लिख दिया प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। ये आपके पास में ये लो भाई, प्रेरणिक जो आपके पास में है, प्रेरणिक प्रभाव के जो प्रकार हैं, प्रेरणिक प्रभाव यहां पे देखना एक बार, ये जो है आपके पास में प्रेरणिक प्रभाव जो है आपके पास में, इसके प्रकार के बारे में। तो ये आपके पास में प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार, और प्रकार में आपके पास में मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। तो ध्यान रखना, अपन यहाँ कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपके पास में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और एक आपके पास में होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ये लीजिए आपके पास में आ गया आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, अपन लिख देंगे दो प्रकार का होता है। नंबर वन आपके पास में क्या है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और नंबर 2 आपके पास में क्या है भाई, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये आपके पास में नंबर 1 आ गया कि धनात्मक
धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ये लीजिए आपके पास में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस यहां पे आप लिखते हैं प्लस आई ई, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से इसको दर्शाते हैं। और ये देखिए आपका आ गया आपके पास में ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जो दूसरा है आपके पास में ये है ऋणायन, या फिर अपन कह सकते हैं ऋणायन, या फिर अपन इसको ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव भी आप इसको कह सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका हो गया ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है इसको अपन लिखते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो आपके पास में है इसको अपन लिखेंगे नेगेटिव, यानी कि ये होता है माइनस आई ई से इसको दर्शाते हैं। क्लियर है आपको? तो दो प्रकार हैं यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव के, ध्यान से देखना। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है प्लस आई ई, और एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी माइनस आई ई। ओके, दो चीजों से अपन दर्शा सकते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को कैसे ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए अपन एक बार देखिएगा, यहाँ पे फिर से कार्बन की क्या करते हैं, श्रृंखला को ले लेंगे यहाँ पे किस तरह से। तो देखिए अपन इसको समझने के लिए क्या करते हैं, दो टाइप तो अपन ने यहाँ पे बना दिए, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, एक तरफ अपन ने ले लिया यहाँ पे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये आपके पास में है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ये लीजिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप जानते हैं, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको क्योंकि आप सीख चुके हैं, आप समझ चुके हैं इसको। प्लस यहाँ पे अपन प्लस आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई ई से दर्शाते हैं, ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। और इस साइड अपन ले लेते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, अभी दोनों में, बिकॉज अभी अपन दोनों में क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपके पास में हो गया ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव अपन ने यहाँ पे ले लिया, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ओके, क्लियर है? अब देखिए ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव आपके पास में आ गया, इसको अपन नेगेटिव माइनस यहाँ पे आई ई से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे भाई, नेगेटिव आई ई, माइनस आई ई से आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका था, ये आपके पास में है प्रभाव, ये लीजिए। ओके, क्लियर है? ये देखिए आपके पास में क्लियर हो जाना चाहिए भाई, आपको अच्छे से लिख दिया, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ओके, गुड। अब देखिए ये जो है आपके पास धनात्मक को कैसे समझाएंगे, धनात्मक को कैसे समझेंगे आप लोग, देखिए इधर ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव था और ये आपका क्या था भाई, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। तो इस पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, और फिर अपन देखेंगे किसके बारे में, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। तो दोनों को यहाँ कंपेरेटिवली अपन देखना चाह रहे हैं एक बार। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक के केस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है आपके पास में और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, किस तरह से आप इसको अलग अलग समझ पाएंगे। देखिए ये अपन ने ले लिया सबसे पहले कार्बन की एक चेन, सेम आपने पहले भी लिया था, अभी भी मैं ले लेता हूँ, ये लो समझने के लिए वही सिंपल सा तरीका, क्योंकि मैंने कहा अपन कॉन्सेप्ट एक जैसे रखेंगे लगभग, जिससे आपको बार बार बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना पड़े, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना पड़े आपको, और आपको कम समझ में, और आप कम समझें और कम समझकर आप बहुत, मतलब कम समझने का मतलब यहाँ पे है कि आप बहुत, जो मटेरियल आपके पास है मटेरियल वाइज जो है, आप कम वहाँ पे कम से कम मटेरियल को यूज़ करें और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए ये आपके पास में है कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में आपने ले लिया H, ये लो जी, ये आपके पास में कार्बन की एक चैन लेनी है, फिर से मैंने एक कार्बन की चैन ले ली, ये लीजिए मेरे पास कार्बन की चैन, ये कार्बन और ये भी मेरे पास में कार्बन की चैन है। तो देखिए ये जो है कार्बन की एक चैन मैंने यहाँ पे ले ली है, कार्बन कार्बन, जिसमें कार्बन की संयोजकता को पूरा कर दिया अपन ने बहुत ही आसानी से। आप जानते हैं 4 संयोजकता कार्बन की, यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप लोग 4 संयोजकता होती है, और वो आपके अकॉर्डिंग मैंने 4 संयोजकता को यहाँ पे दर्शा दिया है। ओके, अब देखिए अब धनात्मक है तो देखिए क्या करेंगे, अब एक मिनट, बहुत ही आसान सा है, एक मिनट, ऐसा ही सब अपन देख लेते हैं एक बार, किसके लिए, ऋणात्मक के लिए भी देख लेते हैं भाई एक बार, ये लो साथ साथ ही। ये आपके पास में फिर से एक कार्बन की अपन ने क्या ले ली, श्रृंखला ले ली, ये कार्बन की श्रृंखला है जिसके अंदर आपको कार्बन ही कार्बन नजर आ रहे हैं, और उनकी संयोजकताओं को अपन हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ये उनकी संयोजकताओं को अपन ने पूरा कर दिया, ये लो जी आपके पास में संयोजकताओं को आपने हाइड्रोजन से
पूरा कर दिया, ये आपके पास में। ठीक है, अब देखो, अब अपने पॉइंट पे आओ एक बार। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव? आप जो जानते हैं क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव जो है आपके पास में, कि कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से क्या होगा, दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो बढ़ेगा, मतलब दाता जुड़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, क्रम से याद रखना है, और ग्राही जुड़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेट, इस परिभाषा को, जो स्टेटमेंट आपने अभी सीखा है, इस स्टेटमेंट को दो अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, दो अलग अलग पार्ट में बांट दो, तो आपके लिए काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। टाइप भी इसी से टाइप निकल के आ जाएंगे। ये लो, बहुत ही एक ही बार में सारा सिंपल, सारा सॉल्व हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। क्या कि इधर की तरफ मैंने लगा दिया, ये लो आपके पास, इधर की तरफ मैंने लगा दिया आर दाता, और इधर की तरफ लगा दिया एक्स मतलब ग्राही। देखिए ये जो है आर जो है आपका यहाँ पे दाता है, मैंने आपको बताया है आर जो है दाता का काम करेगा यहाँ पे आपके पास में, और ये जो आपके पास में है इधर की तरफ एक्स जो है, ये आपके पास में किसका काम करेगा भाई, ग्राही का काम करेगा। ओके, ये ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा यहाँ पे। और आपको अभी अभी मैंने बताया भी है कि आर इक्वल टू, यहाँ पे आर की जगह आप देखिए ले सकते हैं, आर जो है आपके पास में दाता समूह होते हैं, और बहुत सारे दाता समूह आपके पास में होते हैं, आपको पता भी है जो दाता समूह है। तो कुछ इस तरह से कुछ जो आपके कॉमनली जनरली सामान्यतः आपको देखने को मिलते रहते हैं, क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो जैसे आपके पास CH3 दाता समूह में आएगा, ठीक है, आपका C2H5 CH3CH2 हो सकता है। ओके, देखिए आप RCOO नेगेटिव को काम में ले सकते हैं, S नेगेटिव को काम में ले सकते हैं, O नेगेटिव को काम में ले सकते हैं। ये सब क्या है आपके पास में, ये सब आपके पास में दाता समूह है। क्या है भाई, ये सब आपके पास में दाता समूह है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, देखिए इधर की तरफ आप यहाँ पे ले सकते हैं आपके पास में ग्राही, आप ग्राही को भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास में ग्राही जो है x, आपको पता है x इक्वल टू x जो है यहाँ पे आपके पास में है ग्राही की तरह काम कर रहा है, ग्राही समूह है, x जो है ग्राही समूह है। और आपको पता है जो x है इसकी जगह आप x के आप ले सकते हैं यहाँ पे CF ले सकते हैं काम में, Cl जो आपके पास में देखिए Br आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, आई यहाँ पे काम में, यानी हैलोजन्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैलोजन आपके पास में यूजेबल है, हैलोजन यहाँ पे ग्राही में है। और भी देखिए ग्राही के अंदर जैसे डबल बॉन्ड वाले समूह भी आते हैं भाई, ये भी बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ग्राही के अंदर ही, ये जो ग्राही आप लिख रहे हैं, ग्राही के अंदर ही कौन आता है भाई, डबल बॉन्ड, जो आपके डबल बॉन्ड से रिलेटेड ग्रुप है वो भी आते हैं, डबल बॉन्ड वाले समूह, ठीक है, द्विबंध वाले समूह, द्विबंध वाले समूह, द्विबंध समूह कौन कौन से, जैसे एक दो एग्जांपल बता दो जो आपको बहुत ही कॉमनली आपको आपके रहते क्वेश्चंस आपको देखने को स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन भी मिलेगा, और आप लोग ऐसा जनरली आप देखते भी रहते हैं डबल बॉन्ड वाले। जैसे मैं बात करूं COOH, ठीक है, CO2H COOH कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड होता है, CHO आपके पास में एल्डिहाइड है जैसे, ठीक है, आपके पास में COR है आपके पास में, ठीक है, ये सब आपके पास में क्या है भाई, ये आपके पास में डबल बॉन्ड से अपन बात करें, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स के, तो ये आपके पास में डबल बॉन्ड से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले भी इसमें आते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग में बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास में एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने आपके पास में एग्जाम्पल है, ये लो ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम क्या है, एग्जाम्पल आपके पास में है, ये आपने ले लिया साइनाइड, क्या ले लिया भाई अपन ने यहाँ पे साइनाइड ले लिया, CN है, ट्रिपल बॉन्ड होता है आपको पता है, C और N, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका इसमें आ गया, साइनाइड आ गया। और भी बहुत सारे जैसे आपके पास LP युक्त, जो आपके पास में लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त समूह भी आते हैं, ध्यान रखना इसके अंदर आपके पास में, ये लो आपके पास में आ गया LP यानी लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त, LP युक्त समूह भी इसमें आते हैं, LP युक्त समूह, जैसे ये भी आपके पास ग्राही में आते हैं। जैसे आपके पास RNH2 1 डिग्री एमीन हो सकती है भाई, है अभी क्या है, चैप्टर भी है पूरा आगे पढ़ने वाले हैं अपन, ये RNH2 1 डिग्री एमीन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। आपके पास RNHR आपके पास 2 डिग्री एमीन हो सकती है, ये लीजिए आपके पास में हो गया RNHR हो गया, इसमें भी आपके पास में है R आपके पास में है, ठीक है, RNR और आपके पास में यहाँ भी R, ये आपके पास में 3 डिग्री एमीन हो सकती है। X तो है ही, देखिए ये है आपके पास में, ये LP युक्त, ये तो है ही आपके पास में, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोन पेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये तो है ही,
ठीक है। तो ये एल्पी युक्त समूह इसमें भी आ गए। इसके अलावा और भी बहुत सारा, जैसे ग्राही के अंदर SO3H भी आपको देखने को मिलता है बहुत बार। ये आपके पास में SO3H भी ले सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके पास में, ये भी आपके पास में ग्राही ग्रुप में है, ठीक है। तो देखिए ऐसे अपन बहुत सारे ग्राही, और ये इधर की तरफ अपन ने जोड़ दिया दाता। कोई भी जो भी आपका मन करे आप वैसा इसके अंदर जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपन बात करें यहाँ पे कि ये जो आपके पास में है इसके रिगार्डिंग, यदि इसके अपन बात करें यहाँ पे, दोनों में अपन ने डिफरेंस यहाँ पे देख लिया है। तो दोनों में अपन ने डिफरेंस जो है वो देखा है, दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया अच्छे से, बहुत ही क्या है कि एक तरफ जो है, एक तरफ आपके पास में यहाँ पे अपन बात करें कि आपके पास में एक तरफ तो है इसके अंदर आपके पास में क्या है भाई, जिसके अंदर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को अपन ने लिखा है, और एक तरफ जो है आपके पास में क्या है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। ओके, अब देखिए यहाँ पे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह के जुड़ने से। सिर्फ इतना ही वर्ड काम में लेना, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव में तो दोनों शामिल हो जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों शामिल हो जाएंगे उसमें। तो अपन वहां तो क्या कहेंगे भाई कि कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से लास्ट कार्बन पर, अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। यह प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। लेकिन धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या कहेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर, बताओ क्या होगा, केवल ये जो आपके पास में दाता समूह, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा, इस बार केवल अपन ने दाता जोड़ा इस साइड, तो यहां पे अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, अंतिम कार्बन पर भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, ये लेता रहेगा। तो अंतिम कार्बन पर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं मैं यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा यहां पे, कम हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, ठीक है। तो देखिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा कि कार्बन की श्रृंखला में यदि दाता समूह जोड़ते हैं, ओनली दाता, बस केवल इतना ही, परिभाषा को दो भागों में, जो स्टेटमेंट दिया था उसको दो भागों में डिवाइड कर दो, दो भागों में उसको बांट दो। क्या कि कार्बन की श्रृंखला में, इस बार ये नहीं कहेंगे दाता और ग्राही एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो प्रेरणिक प्रभाव है, अपन पढ़ रहे हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो रही है, दैट मींस प्लस, यहाँ पे इसे कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दाता समूह कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब आपके पास में दाता समूह हो सकते हैं। इज दैट क्लियर, अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया भाई। देखो अब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव की बात करूं, तो जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है आपके पास में, ये जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है ना, इसमें अपन कहेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में ग्राही समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पे कम हो गया, इसका मतलब इसे अपन कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। यानी अपन कहेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में ग्राही समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है या कम हो जाता है, यह प्रभाव ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और ग्राही समूह कौन कौन से, SO3H हो सकता है, डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, X ये लोन पेयर में आ गया, ये लोन पेयर वाले हो सकते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन क्या होती है अभी बताएंगे चैप्टर में, ऑर्गेनिक में शुरू करेंगे अपन, 12th क्लास में चैप्टर है अपने पास में अमीन और साइनाइड, ये साइनो, ये भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा अब अपन ने अच्छे से समझ लिया कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है और प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार क्या हैं, जो आपके बार बार दिमाग में आ रहा है। तो देखिए ये आपका है प्रेरणिक प्रभाव कि कार्बन की श्रृंखला में दाता या ग्राही समूह के जुड़ने से अंतिम कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, यह प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और यहां अपन बात करें कि इसके प्रकार दो हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और धनात्मक में बात करें यहां पे, तो आपने देखा जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास में है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, यानी कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, यह प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और कार्बन की श्रृंखला में ये ग्राही समूह जुड़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, यह प्रभाव क्या कहलाता है आपके पास में, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ओके, ये आपके पास में क्या कहलाता है भाई, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। क्लियर है, ओके बढ़िया। अब देखिए अपन बात करते हैं, सर आप कहोगे कि सर ये काम कहाँ आएगा, अपने कहाँ इसका उपयोग अपन कर पाएंगे इसका, कि ये जो है अपने किस तरह से कहाँ पे काम में इसको लेंगे अपन, कहाँ कहाँ यूजेबल है ये आपके पास में, इनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो देखिए ये जो अपने, मैंने कहा था आपको अपन ऐसा टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया जो पूरे चैप्टरों को क्या करेगा, जो आपके सारे अध्याय हैं
ट्वेल्थ क्लास के जो आपके पास सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर सबको जोड़ेगा आपस में। ऐसा एक आपने समराइज करके बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा आपके पास में मैटर लिया है, जो कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में, या लास्ट में कहूँ कि 3 से 4 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन किस पे आ जाएंगे, चैप्टर पे आ जाएंगे, और फिर अपने पास में बहुत सारी चीज़ें फटाफट चैप्टर को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे उस समय। तो देखिए यहाँ पे अब आता है इसकी उपयोगिता। तो देखिए आपको, देखिए बच्चों, फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि अपन जैसे किसी भी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, एक लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, एक लेसन आपने पढ़ लिया, दूसरा लेसन फिर आप कहते हो सर आप उस समय बहुत बढ़िया पढ़ाया था, ये लेसन सर ने अच्छा समझा, उस समय तो आ गया, अब नहीं है। तो इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर से टच करवा रहा हूं। पहले ही आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुमा के लेके आ रहा हूं कि देखो ये भी होगा, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और सारी बातें आपको समझ में आ गई। दैट मीन्स ऑर्गेनिक आपके हाथ में, ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे टिप्स पे याद होंगी, रिएक्शंस मैं कह रहा हूं आपको टिप्स पे होंगी, एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होगा, एक भी मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, इस बात की मेरी 100% गारंटी रहेगी। तो देखिएगा, अब अपन बात करते, बने रहिए हमारे साथ में, और देखिए इसके लिए हम बात करते हैं क्या, अब अपन देखेंगे यहां पर कि प्रेडिक्ट प्रभाव की एप्लीकेशन, मतलब उपयोगिताएं क्या क्या हैं, अनुप्रयोग क्या क्या हैं, हमारे क्या क्या काम आएगा, ये कहां कहां हमारे चैप्टर में, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज पता लगाने में प्रेरिक प्रभाव का यूज होगा। तो देखिए अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहां पे अपन ने देखा, ये लो जी, अब अपन लिख लेते हैं अपने पास में अपना जो अभी का टॉपिक है, ये है प्रेरिक प्रभाव। ये लीजिए, प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिताएं या अनुप्रयोग। प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिताएं लिख लो या के अनुप्रयोग लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। प्रेरिक प्रभाव के सॉरी, यहां पे ले लेता हूं मैं, देखिए एक बार यहां पे प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिताएं, ये लीजिए, उपयोगिताएं कहो, एप्लीकेशन कहो, उपयोगिता है प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिताएं या अनुप्रयोग। प्रेरिक प्रभाव के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उपयोगिताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, किस तरह से आप देखेंगे। देखिए ये लीजिए, ये आपके पास में मैंने ले लिया, आपके पास में ये लो, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिता के बारे में। सबसे पहली उपयोगिता, प्रेरिक प्रभाव की सबसे पहली उपयोगिता आपके पास में आ रही है। देखिए कौन सी उपयोगिता है प्रेरिक प्रभाव की, सबसे पहली जो उपयोगिता आप यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखा भी है कि आपके पास में ए नंबर पे जो सबसे फर्स्ट, जो पहली जो प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिता है, वो देखिए आपके पास में क्या है। यहाँ पे 1 नंबर पे अपन ले लेते हैं प्रेरिक प्रभाव की उपयोगिता, जो अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। आपके सामने वर्ड आपके बार बार आ रहा था ना, कार्बोदनायन की क्रियाशीलता स्थायित्व, कार्बोदनायन का स्थायित्व क्रियाशीलता पढ़ा था अपन ने, वहां आ रहा था प्रेरिक प्रभाव। तो वहां पे देखो अपन ने बताया था कि जैसे जैसे कार्बोदनायन के केस में अपन ने बात की थी कि जैसे जैसे आपके पास में प्रेरिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, वहां पे कार्बोनियम में, कार्बोदनायन में स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। तो उसके स्थायित्व को पता लगाने में काम में आया था, तो प्रूव भी कर देंगे आगे इनको, एक एक पॉइंट को, जो एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, जो उपयोगिताएं मैं लिख रहा हूं, एक एक को अपन यहां प्रूव करेंगे कि वास्तव में इसका यहां पे यूज हुआ और ये इस तरह से इसका यूजेस है, और ऐसे अपन इसको काम में ले सकते हैं। ये अपन को देख रहे हैं। तो पहले एक बार मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं अपने, कौन कौन से। देखिए सबसे पहला कार्बोदनायन, जिसको आप कार्बोनियम भी कहते हैं, कार्बोकैटायन भी कहते हैं, कार्बोदनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, पहला सबसे फर्स्ट नंबर या आपको ये रखना भाई, कार्बोदनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, ठीक है। स्थायित्व का पता लगा सकते हैं आप, कार्बोदनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में। पहले फर्स्ट कार्बोदनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, सबसे फर्स्ट हो गया अभी, ठीक है। सेकंड देखिए आपके पास में क्या लिख सकते हैं अपन, सेकंड जो है आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, सेकंड आपका है, दूसरा नंबर है कार्बोदनायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कार्बोदनायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। ये तो दोनों आपको क्लास में, लास्ट क्लास में अपन ने बता भी दिए, फिर भी अपन इनको प्रूव कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो इधर, कार्बोदनायन की क्रियाशीलता
ज्ञात करने में। ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है इसका ज्ञात करने में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है, ये आपके पास में हो गया करने ज्ञात करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में तीसरा थर्ड जो आपके पास में नंबर है, थर्ड नंबर पे क्या लेंगे आप इसमें, देखिए थर्ड नंबर पे जो आप इसमें लेंगे ये आपके पास में है तीसरा कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन का, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में। ये लीजिए कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, ये हो गया आपके पास कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में। क्लियर। और फोर्थ जो इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है वो आप देखिए क्या काम में ले सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ अनुप्रयोग अपन यहाँ देख सकते हैं क्या, कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता, यानी कार्ब ऋणायन, यहाँ पे कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ये भी आपके पास में हो सकता है। तो ये लीजिए कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ये आपके पास में आ गया कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। क्लियर है। ओके। और देखिए यहाँ पे आपके पास में ये आपके पास में आ गया नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, ये आपके पास में है फिफ्थ नंबर पे, सॉरी जो पांचवी जो अपने पास में उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से ले लेंगे, उसमें भी अप्लाई होगा। जो अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी इसका यूजेस है, वहां भी ये काम आएगा आपके पास में। तो वहां अपन कह देंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता ज्ञात करने में भी काम आएगा भैया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता ज्ञात करने में, अम्लों की अम्लता ज्ञात करने में, ये भी इस चीज़ में भी यहाँ पे अपन इसको काम में लेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड भी रह गया ये अम्लता ज्ञात करने में। क्लियर। और देखिए यहाँ पे सबको प्रूव करेंगे, एक एक उपयोगिता को अपन प्रूव करेंगे, फिर अपने को चैप्टरों में जब आएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ा हुआ होगा अपना, सब अच्छे से आपको टिप्स पे होगा। बिल्कुल देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता ज्ञात करने में, और फिर अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ही अपन यहाँ पे ले लेंगे, देखिएगा जो अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है छठे नंबर पे, यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे जो अपन ले लेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे अपन ने ले लिया भाई, यहाँ पे छठे नंबर पे अपन ले लेंगे, देखिए क्या लेंगे यहाँ पे उपयोगिता के अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता होगी तो कार्बोनिल यौगिक। देखिए कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, कार्बोनिल यौगिक है आपके पास में जिनके अंदर क्या होता है, CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। ठीक है, एल्डिहाइड है आपके पास में, अमाइड है आपके पास, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी क्रियाशीलता ज्ञात करने में। तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर भी यूज होंगे, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी आ गया। देखो हर एक चैप्टर वाइज आपको मैं घुमाता लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सभी में सब चैप्टरों को मिक्स किया गया है, यहाँ सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, कि आपके पास में कार्बोनिल, ध्यान रखना ये आपके पास में है कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, क्रियाशीलता से रिलेटेड आ गया, यानी कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता अपन यहाँ देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन इन सब की क्रियाशीलता आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह की क्रियाशीलता ज्ञात करने में भी आप इसको काम में लेंगे। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन हो गई, इसको भी अपन प्रूव करेंगे। तो ये आपके पास में उस चैप्टर से आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। क्लियर है आपके पास में। अब देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे अपना और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे अपन ले लेते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास में, यहाँ पे ये जो है आपके पास में देखिएगा एक बार इसको, ये अपन ने बोर्ड को एक बार सेट कर दिया अपना यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है 7वें नंबर पे जो आप ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखिएगा 7th नंबर पे आप इसको काम में ले सकते हैं, किस लिए, एमीन वाले चैप्टर में आ जाओ भैया, किस में आ जाओ, एमीन नेक्स्ट चैप्टर। देखिए अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होता है एमीन, एल्डिहाइड कीटोन के बाद एमीन पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। तो एमीन की यहाँ पे अपन लिखेंगे, एमीन की क्षारीय, एमीन आपको पता है
क्षारीय नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, तो यहाँ लिखेंगे एमीन की क्षारीय प्रबलता ज्ञात करने में। ये लीजिए भाई, आपके पास में आ गया एमीन की क्षारीय प्रबलता। इन पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और इन बातों को प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे काम में आ रहा है। तो एमीन की क्षारीय प्रबलता ज्ञात करने में, तो ये इसके पास में अपनी 7वीं एप्लीकेशन हो गई। इस चैप्टर में भी अपन एंटर करके ज्ञात करने में, तो मैंने कहा ना आपको सबको समराइज कर रखा है अपन ने ऐसा तरीके से जिससे आपको सभी चैप्टर एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ज्ञान हो जाए, सबके बारे में आप सब चैप्टर्स को देख लें। तो देखिए ये कुछ इसकी उपयोगिताएं हैं, इंपॉर्टेंट उपयोगिताएं हैं कुछ इसकी, जो आपके पास में कुछ इस तरह से आपके पास में है। देखिए कैसे प्रेरणिक प्रभाव की उपयोगिताएं, कार्ब धनायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, आपके पास में है कार्ब धनायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, आपके पास है कार्ब ऋणायन का स्थायित्व ज्ञात करने में, आपके पास है कार्ब ऋणायन की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता ज्ञात करने में, और आपके पास है कार्बोनिल जो यौगिक आपके पास में है उनकी क्रियाशीलता ज्ञात करने में। ठीक है, और देखिएगा यहां पर आपके पास में है एमीन की क्षारीय प्रबलता ज्ञात करने में। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O, अभी डिटेल में भी बता देंगे आपको, वहां पे भी एमीन की क्षारीय प्रबलता ज्ञात करने में। तो ये 7 एप्लीकेशन, 7 उपयोगिताएं हैं जो प्रेरणिक प्रभाव जो है आपका, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपके पास में टॉपिक है जो कई सारे चैप्टर्स को आपके पास में जोड़ के रखता है, और कहां कहां उनमें किस तरह से ये उपयोगी है ये सब हम अब देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक आप लोगों ने सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और घर बैठे इन सब चीज़ों का आनंद लीजिए। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।